प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 20 और 21 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम यानी यीशु के चेलों के बारे में वो बता रहा है। यीशु के चेले मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि प्रभु यीशु के चेले मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर उनके द्वारा आपसे विनती कर रहा है। परमेश्वर, ये वचन ठीक से समझेगा। पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर आपसे विनती कर रहा है। ये विनती क्या है? आगे वो बता रहा है, हम मसीह की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जब से प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर आसमान में यानी स्वर्ग में चला गया है, तब से लेकर आज के दिन तक यीशु के चेले एक ही काम कर रहे हैं जो इस वचन के द्वारा पौलुस बता रहा है। परमेश्वर मानो हमारे द्वारा विनती कर रहा है। पूरे संसार के लोगों को, सारी मानव जाति को परमेश्वर विनती कर रहा है। मसीह की ओर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के चेलों का और कोई काम नहीं है, एक ही काम है कि हम मसीह की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, परमेश्वर के साथ शांति कर लो, परमेश्वर के साथ समेट कर लो, परमेश्वर के बच्चे बन जाओ। एक ही काम गए 2000 वर्ष से प्रभु यीशु के चेले संसार में कर रहे हैं और परमेश्वर चेलों के द्वारा यही विनती कर रहा है। दुनिया के लोगों को, पूरी मानव जाति को परमेश्वर एकमात्र विनती कर रहा है, उसके साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। और आगे मेल मिलाप के बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताया है। जो पाप से अज्ञात था, यह वचन यीशु के बारे में बता रहा है। जो पाप से अज्ञात था यानी जिसमें ज़रा भी पाप नहीं था, जो पाप के बारे में अपरिचित था यानी जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाप नहीं किया था, जिसके ऊपर पाप का एक भी दाग लगा हुआ नहीं था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह परमेश्वर से निकला हुआ
उसका पुत्र जो इंसान बनकर धरती पर आया था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लोगों का काम अलग अलग है, पर प्रभु यीशु के चेलों का काम एक ही है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। यानी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके सर के ऊपर हाथ रख के आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी बीमारी निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं, या आपको परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, आपके लिए भजन गाते हैं, उपासना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। जो भी हम करते हैं सबों के पीछे एक ही मकसद है, सच्चा काम एक ही है कि हम मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे विनती कर रहा है और हम मसीह की ओर से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। बस इतना ही काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे काम पड़े हैं और लोग कर ही रहे हैं, पर यीशु के चेले एक ही काम कर रहे हैं, मानव जाति को निवेदन कर रहे हैं। ये निवेदन मसीह की ओर से है, यीशु की ओर से है। हम यीशु की ओर से निवेदन लेकर आए हैं आपके पास, ये बताना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। इतना ही ज़रूरी है, इतना आप कर दोगे, आगे जाकर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया कि आगे आपके साथ जो भी होगा सबका नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में रहेगा। वो आपको चंगाई देगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपकी जीवन की समस्याओं को हल कर देगा, वो आपके दुखों को निकाल देगा, वो आपके जीवन की हर घटी को पूरा करेगा, वो आपको आशीषित करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको चलाएगा और एक दिन वही आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए 2000 वर्षों से मसीहा के चेले एक ही काम कर रहे हैं, दुनिया के लोगों को बता रहे हैं, मसीहा की ओर से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। क्योंकि यही एक बात है जो मनुष्य के जीवन की जड़ की बात है। जिस पेड़ को जड़ नहीं रहेगा, आप बताइए ये पेड़ कैसा जीवित रहेगा। जिस घर को नींव नहीं है वो घर ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं रह सकता है। हर घर को नींव डाली जाती है और यदि ये नींव अच्छी है तो घर अच्छा रहेगा, यदि नींव कमज़ोर है तो घर गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल तो लोग बस ऊपरी बातें देखते हैं। आप कहीं मकान देखने के लिए गए तो आप क्या देखते हैं? कितना खूबसूरत है, उसका डेकोरेशन कितना अच्छा है, दीवार का कलर कितना अच्छा है, घर में डिज़ाइन कैसे अच्छी बनी है, खिड़की कितनी अच्छी है, दरवाजे कितने अच्छे हैं, अंदर फर्नीचर कितना अच्छा है। क्या देखते हैं? ऊपर ऊपर की बातें। घर का डिज़ाइनिंग देखते हैं, कलर देखते हैं, दरवाजे कौन से हैं, खिड़की कैसी है, इन बातों को देखते हैं। पर ये नहीं देखा करते नींव मजबूत है या कमज़ोर है। हालेलुया। इसलिए आजकल बहुत जगह बिल्डिंग बनाई जाती है, खूबसूरत बनाई जाती है। आप अंदर जाओगे आपको लगेगा वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। आप दीवार को एक ड्रिल लगाएंगे, पूरा भूसे की तरह गिरता है। क्या हुआ? दीवार अंदर से खोखली है, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। बिल्कुल इसी तरीके से मनुष्य का जीवन बन गया है। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसा कमाया है, बहुत सोना चांदी है, भारी भारी कपड़ा पहनते हैं और बहुत कुछ बाहरी बातें करते हैं और जीवन की नींव खराब हो गई है। नींव क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है।
हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है। कोई एक जवान लड़का नया नया शादीशुदा होता है, जब तक शादी नहीं होती अपने माँ बाप के साथ बड़े प्यार से सम्मान से बर्ताव करता है। जब शादी हो जाती है और अपने पत्नी के साथ रहना शुरू करता है, धीरे धीरे उसके मन में से अपने माँ बाप के लिए सम्मान खत्म हो जाता है। जो बड़े प्यार से अपनी माँ से और पिताजी से बातें करता था, वो अभी गुस्से से बात करना शुरू कर देता है। जिससे पहले लगता था मम्मी के पास बैठो और बातें करो, पिताजी के पास बैठो और बातें करो, अभी उसको ये लगने लगा कि मम्मी से बात करना या पिताजी से बात करना समय की बर्बादी है। उसे माँ बाप के साथ समय बिताना व्यर्थ लगता है, यहाँ तक कि माँ बाप की बातों से उसे गुस्सा भी आता है। कुछ पूछा जाए तो भी उसको गुस्सा आता है, आप मुझे क्यों सवाल कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन बाहर से अच्छा दिखता है, पढ़ा लिखा है, अच्छे ऑफिस में नौकरी करता है, भारी कपड़ा पहनता है, सुंदर दिखने वाली औरत भी साथ में है, हर जगह घूमते हैं, लोग बोलते क्या पति पत्नी है, कितना सुंदर कपल है, ऐसा लोग बाहर से बोलते हैं। इन्हें भी लगता है कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। समय बीतते जाता है, इनके भी बच्चे हो जाते हैं और जो इन्होंने बोया है उसी की उनको कटनी काटनी पड़ती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वे भी इनका अपमान करना शुरू कर देते हैं। तब जाकर इनको याद आती है कि मैंने भी मेरे माँ बाप के साथ ऐसा ही किया था। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं उन्हें लगता है हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे, और इन्हें लगता है किसी की ज़रूरत नहीं, माँ की ज़रूरत नहीं, पिताजी की ज़रूरत नहीं और किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं और सारा ध्यान उसी में लगाते हैं। बच्चे बड़े बन जाते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है और फिर बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करना, उनको ठुकराना शुरू कर देते हैं। तब जाकर इनको अंदर मन ही मन में याद आना शुरू होता है, एक समय था जब मैंने भी अपने माँ का ऐसा ही अपमान किया है, मैंने भी अपने पिताजी का ऐसा ही अपमान किया है। ये है मनुष्य की जीवन की बुरी हालत। बाहर से मनुष्य का जीवन सुंदर दिख रहा है पर जड़ से कमज़ोर है, मजबूती नहीं है। आप जानते हैं मनुष्य के जीवन की सच्ची ताकत कहाँ पर है। ब्रदर कहते थे आपके पास पैसा कितना है इस पर आपकी ताकत निर्भर नहीं है, आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है इस पर आपकी ताकत निर्भर नहीं है, आपको बच्चे कितने हैं इस पर आपकी ताकत निर्भर नहीं है। आपकी ताकत इस बात पर निर्भर है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है उसी पर निर्भर है कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। आप कंगाल होंगे, यानी दुनिया की नज़र में आप गरीब हैं, आपके पास खुद का मकान तक नहीं है कि आप किराए के मकान में रह रहे हो, पर यदि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत है तो आप अमीर व्यक्ति है, आप सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, आप ताकतवान व्यक्ति है। चाहे दुनिया आपको गरीब कहेगी, दुनिया आपको कंगाल कहेगी, दुनिया आपको तरह तरह की बातें बोलेगी, आपको उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत है तो आपके पास सच्ची ताकत है, सच्चा सामर्थ्य है। पर दुनिया इस बात से अज्ञान है और ये सोच बैठी है जितना पैसा ज़्यादा उतनी ताकत ज़्यादा। कई लोगों को लगता है किसी के पास 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत हो गई। बेटे हैं ना, बेटियां है तो कमज़ोर पड़ जाएंगी, बेटे हैं तो बड़े ताकतवान। इसलिए ब्रदर एक सत्य घटना हमेशा बताते थे कि एक औरत ब्रदर से मिलने के लिए आई थी, उसके 3 बेटे थे। वो अपने बेटों का बुरा हाल बता रही थी, आंसू बहाकर। उसने कहा कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बन गया था, किसी दुर्घटना में मर गया। दूसरा भी बेटा बहुत पढ़ा लिखा था, उसके साथ भी कुछ तो बुरा हो गया। और तीसरा बेटा है पर वो मानसिक रूप से बीमार है। मेरा बुरा हाल है, मैं ज़िंदगी इस तरीके से काट रही हूँ जैसे कि कोई
मरी हुई व्यक्ति है। एक बड़ा बेटा बहुत पढ़ा लिखा था, दुर्घटना में खत्म हो गया। दूसरे बेटे के साथ भी कुछ तो बहुत भयानक हो गया, और तीसरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है। ब्रदर ने उसे सवाल किया, आपके पति कहाँ पर है? उसने जवाब दिया, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं, हम उनसे अलग रहते हैं। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। बहुत सालों से मैं पति से अलग हूँ और मैं अपने 3 बेटों के साथ रहती हूँ। ब्रदर ने सवाल किया, ऐसा क्यों? उसने कुछ तो यहाँ वहाँ का जवाब दिया रहेगा। ब्रदर ने कहा, मैं आपको बताऊँ क्या हुआ? जब आपके पास 3 बेटे हो गए, आपने सोचा मुझे पति की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 बेटे हो गए ना, तो मुझे पति की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए एक अहंकारी औरत बनकर आपने अपने बेटों के साथ पति का त्याग कर दिया। उसने मान लिया, कबूल किया। क्या सोचा, 3 बेटे हैं मेरे पास, पति की बात को सुनने की क्या ज़रूरत है? 3 बेटे मेरी ताकत है, मेरे पति का सुनने की क्या ज़रूरत है? वो डांटता है, गुस्सा करता है, ये मत करना, वो मत करना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, उसकी बात सुनने की क्या ज़रूरत है? मैं अपनी ज़िंदगी से अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। मेरे पास 3 बेटे हैं, मुझे किस बात की कमी है? क्या हो गया? एक भी बेटा ठीक नहीं रहा जिस पर वो निर्भर हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की सच्ची ताकत बच्चे नहीं है, पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, सोना चांदी नहीं है। मनुष्य की सच्ची ताकत हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, उस पर निर्भर है। और आज दुनिया में ऐसी हालत है कि मनुष्यों का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है, और बहुत सारी बातें करते जा रहे हैं और ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ पाया है। सच्चाई में कुछ नहीं पाया है। आपने परमेश्वर को त्याग कर जो भी हासिल किया है वो सब मिट्टी है, कचरा है। जब आपके ऊपर बड़ा संकट आएगा तब आप जानोगे कि आपने जो हासिल किया वो मिट्टी है, कचरा है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मसीह की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। दुनिया का हर एक मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया है और परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया है। पाप की वजह से हम परमेश्वर के दुश्मन बन गए हैं। पाप की वजह से हम अपने सच्चे पिता के घर से बाहर निकले हैं और दुनिया के जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और लगता है सब अच्छा चल रहा है। परमेश्वर विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। आप पुराना नियम पढ़ोगे, भविष्यवक्ताओं की किताब है, उनमें परमेश्वर एक संदेश उन्हें बार बार दे रहा है, हे इज़राइल पीछे मुड़, पीछे मुड़। कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें दुनिया भर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। पूरा संसार परमेश्वर से अलग होकर क्या क्या कर रहा है? बताओ, क्या बीमारियां खत्म हो गई? बताओ, क्या समस्याएं खत्म हो गई? क्या बुरी बातें खत्म हो गई? किस बात का दुनिया नाच कर रही है? मोबाइल का। कितने सारे जवान लड़के लड़कियां ऐसे हैं
जो रात को 4 बजे तक 3 बजे तक मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उसके बाद सोते हैं, दोपहर 12 बजे 1 बजे उठते हैं। बताओ जिंदगी बर्बाद हो गई या नहीं हो गई? क्या ये जिंदगी है? रात को 3-3 बजे कितने सारे लोग आकर रोकर हमें कहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी रात को 3 बजे तक 4 बजे तक कई सुबह 6 बजे तक मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। जब तक मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं होती है, इनका मोबाइल में खेलना या देखना शुरू रहता है। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तभी ये चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं। अभी 4 बजे सोए या 5 बजे सोए तो 6 बजे थोड़ी उठेंगे। दोपहर 12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं। हर दिन यही कार्यक्रम चल रहा है। जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। परमेश्वर को छोड़कर इंसान भाग रहा है और ये सोच रहा है कितनी तरक्की हो गई, भारी मोबाइल आ गया। मोबाइल, ऐसा समय था कि आप अमेरिका में किसी से बात करना चाह रहे हो तो आपको एक खत लिखना पड़ता था और ये खत 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जाकर उसको मिलेगा। फिर वहाँ से वो खत लिखेगा, वो और कुछ सप्ताह या महीनों के बाद आपके पास आएगा। उस समय से लेकर हम कहाँ पहुँचे कि आज आपके हाथ में मोबाइल है। आप आधे मिनट के अंदर अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं, इंग्लैंड में किसी से बात कर सकते हैं। तरक्की हो गई, उन्नति हो गई। इन बातों को सोचकर दुनिया कहती है बड़ी तरक्की हो गई। जो मोबाइल में रात को 3 या 4 बजे तक व्यस्त रहते हैं और दोपहर को 12 बजे उठते हैं, उनका जीवन खराब हो गया है। कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और उनके बारे में बोलते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने ज़माने के लोग 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए तो भी उनकी आँखों की नज़र कमज़ोर नहीं पड़ती थी। 70 साल की उम्र में भी आँखें अच्छी रहती थी। सुई में धागा डालना है ना तो 70 साल की औरत भी आसानी से डालती थी। अभी हमारी 15 साल की लड़की भी आँखों के सामने लेती है या तो चश्मा पहनती है। बताओ क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? 70 साल की बुजुर्ग औरत बिना चश्मा पहने आसानी से सुई में धागा डालती थी। आज 15 साल की जवान लड़की नहीं डाल सकती है। कितनी तरक्की हो गई। हमारा 6 महीने का बेटा बिना मोबाइल खाना नहीं खाता है। तरक्की हो गई ना। हमारा 1 साल का बेटा हाथ में मोबाइल दिए बिना खाना नहीं खाता है। तो माँ बाप उसके हाथ में मोबाइल देते हैं ताकि मोबाइल में व्यस्त रहेगा, खाना खाते जाएगा। वो कितना खाता है उसकी भी समझ में नहीं आता है क्योंकि उसका ध्यान खाने के ऊपर नहीं रहता है, मोबाइल के ऊपर रहता है। 1 साल का बेटा उसकी मासूम आँखों के द्वारा जो परमेश्वर ने बनाई हुई शुद्ध अच्छी आंखें हैं उनके द्वारा मोबाइल घंटे घंटे देखता है। 5 साल का होता है, स्कूल में जाता है और घर आकर मम्मी से बोलता है, टीचर ब्लैक बोर्ड पे जो लिखती है ना वो मुझे दिखाई नहीं देता है। तरक्की हो गई, उन्नति हो गई। पहले एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दिन महीने लगते थे। ऊंट के ऊपर, घोड़ों के ऊपर सवार होकर जाना पड़ता था। अभी हवाई जहाज आ गया, 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे। जहां 1 महीना लगता था अभी 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तरक्की हो गई। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर से अलग होकर मनुष्य जो भी कर रहा है वो सारी बातें उसको बर्बादी की ओर लेके जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
घर घर में झगड़े हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, फेसबुक पर बैठे बैठे अपने दोस्तों के साथ बातें करता है, और घर में बूढ़ी माँ है उसके साथ बात करने के लिए समय नहीं है, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ बातें करता है, और बेचारा बूढ़ा पापा घर में बैठा है उसके साथ बात करने के लिए समय नहीं है, भाई बाजू में बैठा है उसके साथ दो बातें प्यार से नहीं बोल सकता है, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है गुड मॉर्निंग गुड नाइट, किसको? जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। बाजू में भाई बैठा है उसके साथ दो बातें प्यार से बोल नहीं सकते हैं। प्रेम खत्म हो गया, जिंदगी में अच्छी बातें खत्म हो गई, बीमारियां बढ़ती गई, कितनी सारी बीमारियां। 100 साल पहले आज की तरह मेडिकल की उन्नति नहीं हुई थी, तो भी उस समय ऐसी बीमारियां नहीं थी जैसी आज है। लोग कुछ बीमारी होने पर किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे और ठीक हो जाते थे। आज बड़े बड़े ऑपरेशन की सिस्टम निकली है। बहुत साल पहले की घटना है, एक भाई अपने लड़के को लेकर आए थे केंद्र में पहली बार। मुझे लगता है 12 या 13 साल का बेटा था। उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर यहाँ पे एक गांठ हुई थी, बड़ी गांठ, जिसकी वजह से वो लिख नहीं सकता था। स्कूल में पढ़ता था पर लिख नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक बार हो गया, फिर से गांठ आ गई, दूसरी बार ऑपरेशन हो गया, तीसरी बार गांठ आ गई। तीसरी बार डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, अभी यदि ऑपरेशन किया तो आपके बेटे का ये अंगूठा बर्बाद हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, ये बेटा अपना अंगूठे का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए तीसरी बार ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। बेटा परेशान था, माँ बाप परेशान थे। 7वीं 8वीं में कुछ तो पढ़ रहा था, लिख नहीं सकता था। केंद्र में आए, पहला दिन था, चंगाई की प्रार्थना शुरू हो गई। ब्रदर ने कहा जहाँ बीमारी है वहाँ पे हाथ रखो। बेटे ने उस गांठ के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना खत्म हो गई, आंखें खोलकर देखा गांठ खत्म हो गई थी। मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत है, जिसने हमें बनाया है, जीवन दिया है, धरती पे भेजा है, जो हमें हर दिन जिंदा रखता है, और धरती का जीवन खत्म होने के बाद हमें जिसके पास वापस लौटना है उसकी ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी तरक्की हो रही है वो बुरी बात नहीं है, वो तरक्की बुरी बात नहीं है, पर इनकी ओर देखकर मनुष्य अहंकारी बन रहा है और उसे लगता है कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। पर ये जान लेना, हमारी ज़िंदगी की जड़ की बात ये है कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़ जाना चाहिए। यदि हम परमेश्वर से अलग होकर ज़िंदगी बिताना शुरू कर रहे हैं तो हमारा सब कुछ जीवन जीना व्यर्थ बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ जुड़ गया है वो भी मोबाइल का इस्तेमाल करता है, जानता है मोबाइल कब इस्तेमाल करना है, कैसा करना है। जो परमेश्वर के साथ जुड़ गया है वो जब प्रार्थना करने के लिए बैठता है अपने मोबाइल को बंद कर देता है। ये जानता है कि अभी मैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के साथ बातें कर रहा हूँ, तो फ़ोन किसी का आना नहीं चाहिए, मुझे लोगों के साथ बात नहीं करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है वो जानता है मोबाइल का कितना इस्तेमाल करना है। बार बार घंटी बज जाती है, उठाएंगे, देखेंगे, उनको जवाब देंगे, रख देंगे। जो परमेश्वर से जुड़ा नहीं है वो ऐसा करता है। जो जुड़ा है वो जानता है मोबाइल में क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किसका फ़ोन उठाना है, किसका फ़ोन उठाना नहीं है, किससे बात करनी है, और यदि करनी है तो कहाँ तक करनी है, कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ रुकना है। कौन जानता है? जो परमेश्वर से जुड़ा है। क्यों जानता है? क्योंकि जो परमेश्वर से जुड़ा है उसके अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है और उसे सिखाता है कि मोबाइल का इस्तेमाल किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और यदि अपने शरीर के पापों की वजह से कभी मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया भी तो घुटने पर आके माफ़ी मांगता है और प्रभु से कहता है मुझे इससे बाहर निकाल, क्योंकि वो जानता है मोबाइल का इस्तेमाल कैसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से जुड़ जाएं, उसके बाहर जीवन नहीं है, परमेश्वर के बाहर अंधकार है। यीशु ने कहा मैं ही संसार की ज्योति हूँ, मैं ही, यानी मेरे बाहर अंधकार है, मैं ही जीवन हूँ, इसका मतलब मेरे बाहर मौत है, मृत्यु है। क्या यीशु पर विश्वास करने वाले लोग मरते नहीं हैं? ज़रूर मरते हैं, पर कैसे मरते हैं? ये शरीर मरता है। यीशु ने कहा था मैं ही पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी उसके बाद जीवित रहेगा, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मर जाता है, शरीर खत्म होता है, आत्मा जिंदा रहता है। और ये ज़रूरी है कि हमारा शरीर खत्म हो जाए, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से बनाया हुआ है, ये ख़त्म होना ज़रूरी है। इसमें बीमारी आती है, कमज़ोरी आती है, इस शरीर को भूख लगती है, थकान होती है, प्यास लगती है, ये शरीर दुबला हो जाता है, ये शरीर बूढ़ा बन जाता है, ये शरीर मिट्टी में जाना ही चाहिए। हमें ज़रूरी है एक नए स्वर्गीय शरीर की, जो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा, जिसमें होकर हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के चेले दुनिया को एक ही बात बता रहे हैं, बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि वचन कहता है हम मसीह की ओर से निवेदन कर रहे हैं, संसार को निवेदन कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे विनती कर रहा है। ये विनती ये है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम पापी हैं, पापों की वजह से हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। यदि हमने इस रिश्ते को वापस नहीं जोड़ा, यदि इस रिश्ते को वापस नहीं बनाया, तो हम जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता एक दिन हमें विनाश की ओर लेकर जाएगा, हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए, ये उसकी इच्छा है हर मनुष्य का उद्धार हो जाए, हर मनुष्य को पाप क्षमा मिल जाए, हर मनुष्य का उसके साथ मेल मिलाप हो जाए और हर मनुष्य परमेश्वर के प्यार में आ जाए, अनुग्रह में आ जाए, करुणा में आ जाए और हर मनुष्य का अनंत जीवन में प्रवेश हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए वो विनती कर रहा है, वो निवेदन कर रहा है कि हमें उसके साथ मेल मिलाप करना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मेल मिलाप करने के लिए उसने हमारे लिए आसान रास्ता भी बनाया है। पापी मनुष्य के लिए ये बात संभव नहीं है कि हम पवित्र परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। आप देखिए, यदि हमने किसी के साथ झगड़ा किया हो और बाद में जाकर हमें उसका पछतावा होता है, तब हमें थोड़ा डर भी लगता है कि अभी उसके सामने कैसे जाए और कैसे बात करे, क्योंकि मैंने उसको गालियाँ दी है, मैंने उसको बुरा बोला है, तो अभी कैसे जाए, कैसे बात करे। एक मनुष्य के लिए हमें इतना डर लगता है, तो बताइए परमेश्वर के बारे में कितना लगेगा। यदि आपने किसी को गाली दी है, किसी के साथ बुरा किया है और बाद में जाकर आपको इस बात का पछतावा होता है, तब आप ये सोचते हैं मुझे उसके पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, पर कैसे जाऊँ? क्या वो मुझे स्वीकार करेगा कि गुस्सा करेगा, डांटेगा, भगाएगा? हमें एक मनुष्य के बारे में डर लगता है, तो परमेश्वर के बारे में बताइए, वो तो पवित्र है, इतना पवित्र कि बाइबल कहती है उसके शरीर से पवित्रता की रोशनी बाहर निकलती है, जिससे स्वर्ग भरा हुआ है। इतना पवित्र परमेश्वर, इतना पवित्र कि उसकी पवित्रता की रोशनी से स्वर्ग भरा हुआ है। उस परमेश्वर के सामने हम कैसे जाएं और कैसे उसके साथ मेल मिलाप करें, कैसे उसके साथ हम शांति करें? ये पापी मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने खुद ही रास्ता बनाया,
उसने हमें निवेदन भी किया, विनती भी किया और मेल मिलाप के लिए रास्ता भी बनाया। और वो रास्ता है परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था, जिसमें पाप नहीं था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन नए नियम में लिखा गया है। जिसने कभी पाप नहीं किया, उसका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हो गया और अपने जन्म से लेकर मरते दम तक उसने एक बार भी शैतान का नहीं सुना। वो कभी पाप में नहीं गिरा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में यीशु के बारे में बहुत गलत फहमी है और बहुत कुछ गलत बातें भी सिखाई जाती है कि यीशु की शादी हुई थी, यीशु को बच्चे थे, ये उसकी औरत थी, ऐसी वैसी बहुत सारी बातें हैं, सारी झूठी बातें हैं जो शैतान ने फैलाई है। वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र था। उसने इस धरती पर एक भी पाप नहीं किया, उसमें पाप का अंधकार जरा भी नहीं था। और वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप नहीं किया, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब हमारे सारे पाप, हमारे सारे गुनाह, उसका जो भी बोझ है परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया ताकि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु ने हमारे पापों को उठाया और वो जो पवित्र था वो हमारे लिए पाप बन गया। हमारे पापों का दंड उसने उठाया ताकि उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो धार्मिकता है वो हमें प्राप्त हो जाए और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम खुद परमेश्वर के सामने जाकर खड़े नहीं हो सकते हैं। हम यीशु के द्वारा ही जा सकते हैं। उसके द्वारा पापों की क्षमा पाकर फिर परमेश्वर के पास हम पहुंचते हैं और उसके साथ हमारा मेल हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापी मनुष्य यदि अपने पापों को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें से पवित्रता की रोशनी बाहर निकलती है। हम यदि अपने पापों को लेकर उसके सामने खड़े होने जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। और इसके कई सारे उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर की पवित्रता के सामने पापी मनुष्य खत्म हो रहे थे। तो कोई भी मनुष्य सीधा परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें से पवित्रता बाहर निकलती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम यीशु पर विश्वास करें, इस सच्चाई पर विश्वास करें कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है, उसने मेरे पापों को उठाया है और उसके लहू बहाने से मुझे पापों की क्षमा मिल गई है। हमें ऐसा विश्वास करना है, अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु को दिल में ग्रहण करना है, तब जाकर हमें पापों की क्षमा मिलती है। वचन कहता है हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यीशु की धार्मिकता हमें मिल जाती है, यीशु की पवित्रता हमें मिल जाती है। हम तो पापी हैं, पर हमारे पश्चाताप के कारण और यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारे पापों को धोया जाता है और हमें यीशु की धार्मिकता प्राप्त हो जाती है और उसी को लेकर हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये ऐसी बात है, आप एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि आपको आपके किसी अमीर दोस्त के यहाँ शादी में जाना है, अमीर दोस्त के यहाँ, और आप एक गरीब व्यक्ति है, आपके पास भारी कपड़ा नहीं है। शादी में तो जाना चाहते हैं, पर ये भी जानते हैं कि वहाँ अमीर लोग ही आएंगे। यह व्यक्ति अमीर है तो घर आने वाले, उसके शादी में आने वाले सारे लोग भी अमीर रहेंगे। तो मैं अपने पुराने कपड़ों के साथ या एकदम साधारण कपड़ों के साथ वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तो आप ये सोचेंगे कि मेरा और एक दोस्त है जिसके पास अच्छा कपड़ा रहेगा, मैं एक दिन के लिए कपड़ा उधार लूँगा, उसका कपड़ा पहनूँगा
और शादी में जाऊंगा। आप एक दिन के लिए अपने दोस्त के कपड़े उधार मांगते हैं, पहनते हैं और अमीर दोस्त के यहाँ शादी पे जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हम अपने पापों को लेकर परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। हमें पहले यीशु के पास आना है, अपने पापों को धो डालना है और यीशु की पवित्रता, उसकी धार्मिकता खुद लेनी है। पर ये एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। यीशु की धार्मिकता, उसके धार्मिकता के कपड़े हमें पहनने हैं। हमारे पास अपने पवित्रता के कपड़े नहीं है, अपने धार्मिकता के कपड़े नहीं है, क्योंकि हम पापी है तो हमारे कपड़े पापी है, आत्मा के कपड़े। मैं शरीर के कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ। परमेश्वर शरीर को नहीं देखता है, आत्मा को देखता है। हमारा आत्मा गंदा बन चुका है, यीशु मसीह हमें धो डालता है और उसके धार्मिकता के कपड़े, उसके पवित्रता के कपड़े हमें पहनाता है और फिर कहता है चलो पिता के साथ मेल करना है। और फिर हम परमेश्वर पिता के सामने जाते हैं। परमेश्वर पिता कहता है मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आज मैंने तुझे ग्रहण किया है और मैंने तुम्हारा नाम जीवन के किताब में लिख दिया है। जब धरती का जीवन खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास से धार्मिकता के कपड़े हमें पहनने हैं और उसमें से होकर हम धार्मिकता के कपड़े पहनकर परमेश्वर पिता के सामने जाना है और उसके साथ मेल मिलाप करना है, ताकि परमेश्वर हमारा स्वीकार करे, हमें ग्रहण करे कि हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं और हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाए, ताकि धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम अनंत जीवन में पहुंच जाए। और अनंत जीवन की बात तो बाद में आएगी, पर जब तक कि हम अनंत जीवन में नहीं पहुंचते तब तक हम परमेश्वर के बेटे बनने के कारण, बेटियां बनने के कारण हर दिन परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहता रहेगा, उसका अनुग्रह बहता रहेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे संभालना है। परमेश्वर हर दिन हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे जीवन के दुखों को निकालता है। और ये जब सफ़र ख़त्म हो जाएगा तब हम एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेलों का यही काम है। मसीह के द्वारा, मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। यदि आप में से किसी भाई बहन का परमेश्वर के साथ अभी भी मेल मिलाप नहीं हुआ है, तो आज परमेश्वर ने आपको दिया हुआ मौका है। यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, यीशु की धार्मिकता पाओ, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम जितना भी जीवन बिताएंगे सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और एक दिन हमारा विनाश हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु पर विश्वास करो, परमेश्वर पिता के साथ मेल करो, उसके बच्चे बन जाओ, ताकि धरती पर आशीषित बन जाओगे और एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए।
यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।